तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दीपक से जुड़ी हुई ऐसी कुछ गलतियाँ जो कि आप कर बैठते हो, जिसके कारण आपका किया गया दीपदान आपके लिए कहीं न कहीं कुछ दोष का कारण बन जाता है। दीपक दान हम जनरली करते क्यों हैं? क्या फ़ायदे हैं इसके और ये क्यों किया जाता है? कैसे किया जाता है और करने का सही तरीका क्या है? कब-कब किया जाता है? ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों दीपक की अगर हम बात करें, दीपक व्यक्ति के जीवन में एक सुख शांति प्रदान करने का प्रतीक है। अगर दीपक सही दिशा में रखा हो तो वो बहुत अच्छे असर देता है, और दीपक कहीं पर प्रज्वलित हो रहा हो और आप उसे देखें तो एक मन को शांति देने का काम करता है। दीपदान महादान के रूप में भी आता है कि हाँ, आपके जीवन में कई कष्टों का निवारण करता है। जो दीपक की लौ होती है, उसी लौ में ही आपकी परेशानियां भस्म हो जाती हैं, और अलग अलग पदार्थ से चलाए गए दीपक से अलग अलग तरह के असर आते हैं। कई बार लोगों को आपने देखा होगा चौमुखी चारमुखी दीपक लगाते हैं, कई बार आटे का दीपक लगाते हैं, और कांसे का, पीतल का, जोत, देसी घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, इस तरह के पदार्थ यूज़ कर कर उनका दीपक हम प्रज्वलित करते हैं अलग अलग तरीके से। हनुमान जी के लिए चमेली का तेल इस्तेमाल करते हैं, शनि देव के लिए या राहु की शांति के लिए हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, शुक्र की अगर अच्छे फल प्राप्त करने हो, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, इनके लिए हम देसी घी का दीपक लगाते हैं। तो दीपक लगाते हुए कई बार आपने लोगों को ये देखा होगा कि कहीं बाहर जाके मंदिर वगैरह में दीपक लगाते हैं। अब दीपक लगाते हुए ही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं? एक तो घर से अपना कुछ सामान लेके नहीं जाते हैं, ना ही घर से तेल लेकर गए, ना ही घर से माचिस लेके गए, ना ही घर से दिया बाती लेकर गए। अगर मान लीजिए आप इस तरह से कुछ भी नहीं लेते और बाहर से ही खरीदते हैं, बाहर से खरीद कर आप उसको यूज़ कर लेते हैं, दीपक आप प्रज्वलित कर लेते हैं, तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इसमें सब चीज़ें आपकी घर की चाहिए होती है, ताकि आपके घर की दुख दरिद्रता दूर हो सके। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लीजिए या फिर देसी घी को लीजिए जो आपने पूजा पाठ के लिए रखा हुआ है, वो आप लीजिए, घर से बाती लीजिए, घर से माचिस लीजिए, और अपनी प्लेट या कुछ उसमें रखकर आप ले जाके मंदिर में आप दीप दान करिए। अब कई बार लोगों को ये आदत होती है कि अपना दीपक, माचिस नहीं है, चलो किसी का दीपक जल रहा है, उसी के दीपक से अपना दीपक भी उन्होंने प्रज्वलित कर लिया। अब यहाँ पर गलती क्या होती है? जब कभी भी हम बाहर दीपक दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, तो कभी भी किसी के जलते हुए दीपक से अपना दीपक ना जलाएं। क्यों? वो व्यक्ति तो अपनी परेशानियों के निवारण हेतु अपना दीपक दान करके चला गया। अब आप पहुँचे अनजाने में, आपने किसी के दीपक से अपना दीपक जला लिया, यानी कि उसी की परेशानियों के साथ अपनी परेशानियाँ साझा कर ली। आपने उसकी परेशानी, जिसे कहते हैं ना, अपने दुख एक दूसरे से बांटें तो हल्का होता है। आप यहाँ पर वही दुख बांटने का काम करते हो कि हाँ, उसके दुख भी ले लो, अपने दुख भी दे दो, इधर भी इधर, ये सब कुछ चलता रहता है। ये काम भूल कर भी मत करें। हाँ, आप घर में अगर कर रहे हैं, घर में जैसे दीपावली का समय आता है और भी समय आते हैं जिस समय में हमें एक दीपक से और दीपक चलाने होते हैं, तब हम ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीप दान करने का सही तरीका ये होता है। तो इस तरह से हम करते हैं ये गलतियाँ। अब देखिए, कई बार आपने चौमुखी यानी कि चार मुख वाला दीपक लगाते हुए लोगों को देखा होगा। क्यों लगाते हैं? चार मुखी, चारों दिशाओं को हम एक तरह से आदर सत्कार देते हैं कि चारों दिशाओं में हमने, चारों दिशाओं के देवी देवताओं को हमने आदर स्वरूप ये दीप दान किया। कई बार दीपक का मुख लोग गलती से ये काम करते हैं कि इसका मुख पश्चिम की ओर कर देते हैं, जबकि पश्चिम की ओर नहीं करना। या तो उत्तर की ओर करिए या फिर उत्तर पूर्व की ओर करिए। ये दो दिशाएं हैं सबसे बेस्ट। ये हमारी देव दिशाएं कहलाती हैं। अब पितरों के लिए हम दिशा क्या करते हैं? पितरों के लिए दिशा होती है दक्षिण दिशा। और पितरों के लिए अगर आप दीपक, देखिए, पितरों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही उनको पूछें। आप उनके नाम से रोज दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घर की माताएं बहनें ये काम करें तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और दीपक प्रज्वलित करना है तो अपनी रसोई में ऐसी जगह बना लीजिए जहां पर आप उनके नाम से दीपक प्रज्वलित करते हैं। ये देखिए, दिशा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बस रसोई में आप एक लोटा रखिए पानी का, और तांबे का लोटा ले लीजिए, और नीचे आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल दीजिए और लोटे को ढक दीजिए, और वहीं पास में आप दीपक जलाकर
इसका मुख जो दीपक का होगा वो आप दक्षिण की ओर कर दीजिए। अब जो आप जहाँ पर खड़े हो, आप अपने पूरे घर की एक दिशा को देख सकते हैं कि पूरब कहाँ है, उत्तर कहाँ है, इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से दक्षिण की ओर करके अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करके पितरों से देखिए किस तरह से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम बड़ी बड़ी देखिए पूजाओं में फंस जाते हैं, यहाँ छोटा सा कर्म है, अगर वही कर लेंगे तो बहुत अच्छे उसके फल प्राप्त होते हैं। ज़रूरत नहीं है हमें खर्चे करने की बड़े बड़े, जब छोटे से काम से ही हमारा काम, देखिए कोई भी देवी देवता या हमारे पितृ हैं वो हमारी सिर्फ आस्था, हमारे विश्वास, हमारे एक समर्पण के भूखे होते हैं। ये महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे काम, महंगे महंगे उपाय, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने उनमें आस्था और श्रद्धा नहीं डाली तो। कोई भी छोटा काम कर रहे हो अपने सामर्थ्य अनुसार कर रहे हो, इसी में ही आप श्रद्धा और आपका कन्वीनियंस, आप कितनी आसानी से कर पा रहे हो, उसमें गलतियां कम से कम हो रही हैं, वही फल आपको अच्छा देता है। बाकी पितृदोष से संबंधित और भी उपाय हैं, वो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। अब दूसरी चीज़ कि दीपक जब भी आप रखो तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आप अक्षत, फूल, कुछ इत्यादि रख दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि आप बाहर दीपक लगा रहे हैं, मंदिर में, कहीं पर पेड़ के नीचे लगा रहे हैं, जैसे कि शनिवार के दिन लोग अक्सर लगाते हैं, शनिवार की शाम को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो शनि दोष से जो पीड़ित हैं वो लगाते हैं, और दूसरा है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे लगाया गया दीपक आपको हर तरह की दुख दरिद्रताओं से मुक्ति देता है। घर की परेशानियाँ, आपके जीवन की परेशानियाँ, सुख संपत्ति की परेशानियाँ, सबसे आपको राहत देता है और जीवन में खुशहाली लेकर आता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं शनिवार के दिन पीपल पर आती हैं स्वयं विष्णु जी से मिलने के लिए। तो वही समय है, माँ लक्ष्मी जी आई हैं, उनके प्रति आपने दीपक का दान किया तो समझ लीजिए आपको कृपा मिल गई। माँ लक्ष्मी की कृपा पाए तो आपके घर के धन धान्य, आपके घर के कोठे भरे रहेंगे। तो इस तरह से देखिए ये दीपक की कुछ जानकारियाँ हैं। बाकी जानकारियाँ तो बहुत सारी हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, इसीलिए आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए और जानकारियाँ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।